वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आपके साथ थ्रू दिस वीडियो डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 12th क्लास का एक टॉपिक है फंडामेंटल चैप्टर के अंदर। उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने लास्ट वीडियो में हल्का सा आपको ओवरव्यू दिया था। प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। 11th क्लास में आप ट्रेडिंग बनाते थे P&L, और 12th क्लास में P&L से अब हम आगे चलेंगे तो आगे चल के हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। तो पहला पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ P&L। बिल्कुल सेम लेजर अकाउंट है, यानी ये वाली साइड होगी आपकी डेबिट साइड और ये वाली साइड होगी आपकी क्रेडिट साइड। कुछ क्वेश्चंस पहले थ्योरेटिकल डिस्कस कर लेता हूँ। सर P&L एप्रोप्रिएशन का नेचर बताओ। नेचर इन द सेंस, जैसे हमने पढ़ा था रियल, नॉमिनल, पर्सनल, तो इसका नेचर होता है एज नॉमिनल। नॉमिनल नेचर का मतलब होता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, यानी यहाँ पे क्या आने वाले हैं, एक्सपेंसेस। मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आने वाले हैं, एक्सपेंसेस। और नॉमिनल का रूल होता है ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, यानी सर यहाँ पे क्या आने वाली हैं, आपकी इनकम्स आने वाली हैं। छोटा छोटा सा यहाँ लिख दिया हमने। इट मीन्स पार्टनरशिप फर्म के यहाँ पे एक्सपेंसेस आएंगे और पार्टनरशिप फर्म की यहाँ पे क्या आएगी, इनकम। आपने हमेशा सोचना है पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग। अच्छा सर, तो 2 पॉइंट हो गया, एक्सटेंशन हो गया, नॉमिनल हो गया। तीसरा पॉइंट, सर व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन बेटा इंग्लिश वर्ड है। अच्छा सर, हमें नहीं पता था ये इंग्लिश वर्ड है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। तो एप्रोप्रिएशन एक इंग्लिश वर्ड है, और उस इंग्लिश वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताना चाहता हूँ यहाँ पे। इस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा ये अकाउंट्स के अंदर तो बाद में आया, पहले इंग्लिश मीनिंग समझे। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है बंटवारा, और वो बंटवारा आप, प्रॉफिट का बंटवारा आप हमेशा करते हो पार्टनर्स के बीच में। सर इन छोटे छोटे पॉइंट से आपको ये अकाउंट क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा किस चीज़ में, किन के बीच में होता है, पार्टनर्स के बीच में। इट मीन्स यहाँ पे जो भी आइटम्स आएंगी वो सब किस से रिलेटेड होंगी, पार्टनर्स से रिलेटेड। कोई भी बाहर वाला व्यक्ति इसके अंदर नहीं आ पाएगा। अच्छा सर, अब ज़रा अकाउंट का ज़रा फॉर्मेट बना लें। बेटा याद करो, इससे पहले आप क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे मैं अगर यहाँ पे बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, छोटा छोटा लिख देता हूँ P&L अकाउंट। सर इधर आता था, क्या बचता था बेटा, नेट प्रॉफिट। अब वो नेट प्रॉफिट आपने कहाँ ट्रांसफ़र करना है, इधर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना। तो मैं अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये अकाउंट सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। और सर ये नेट प्रॉफिट बेटा आया कहाँ से था, ये आया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हमारा पहला स्टेप ये हो गया, P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट लिया और उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन में। अच्छा सर, अब सर यहाँ पे हम पार्टनर्स को क्या क्या देंगे, याद रखना बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स। हम पार्टनर्स को क्या देंगे, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, हम पार्टनर्स को देंगे इंटरेस्ट। हाँ सर, याद आया बेटा, आपसे छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए थे, अब उन सबको मिक्स करने की बारी आ गई है। हम यहाँ देंगे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर पार्टनर्स के नाम भी बता दो बेटा, कुछ एजम्पशन ले लेते हैं। लेट्स एज्यूम, यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा एक पार्टनर है A, एक पार्टनर है B, ये 2 पार्टनर हैं और इनकी रेशो है 3:2, यानी प्रॉफिट रेशो कितनी है, 3:2। अभी तो बस मैं आपको आइटम्स बता रहा हूँ। इट मीन्स इंटरेस्ट A को भी मिलेगा और इंटरेस्ट B को भी मिलेगा, जो भी होगा हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है सर, और आगे चलते हैं। और बेटा पार्टनर को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं फर्म के अंदर, याद करो आप। क्या हम पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं, यस सर, हम सैलरी दे सकते हैं पार्टनर को। तो यहाँ भी नीचे मैंने सैलरी के नीचे क्या लिख दिया, A और B।
जिस पार्टनर को मिलेगी उसको आप सैलरी दे देना, जिसके लिए नहीं लिखा हुआ उसको हम सैलरी नहीं देंगे। सर क्या पार्टनर को कमीशन भी मिलता है अच्छा काम करने से? हाँ बेटा, अच्छा काम करते हैं तो पार्टनर को क्या मिलता है? पार्टनर को कमीशन भी मिलता है। बस याद रखना सर, पार्टनर को कमीशन मिलना चाहिए। आई रिपीट बेटा, फोकस हमेशा पार्टनर्स, मैनेजर नहीं है यहाँ पे। पार्टनर को क्या मिलना चाहिए? कमीशन। और सर पार्टनर के नाम तो बताएं ज़रा। एक पार्टनर था, एक दूसरे का नाम क्या था? वी। और बेटा सोचें सर, पार्टनर को क्या मिल सकता है? इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया। क्या सर हम फ्यूचर सेफ्टी के लिए, पार्टनर्स की फ्यूचर सेफ्टी के लिए क्या कोई हम रिज़र्व भी बना सकते हैं? रिज़र्व, हाँ जी, हमने क्या क्रिएट किया यहाँ पे? रिज़र्व। अब सर ये क्या होता है रिज़र्व? करेंगे बेटा डिस्कस आपसे। रिज़र्व छोटा सा पॉइंट है, रीज़न आज तो मैं आपको एप्रोप्रिएशन सिखा रहा हूँ इसलिए मैं रिज़र्व पे फोकस नहीं करूँगा, बट रिज़र्व भी आपका एक टॉपिक है, उसको भी कवर करना पड़ेगा। रिज़र्व आप ये समझ लीजिए, रिज़र्व अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो रिज़र्व हमारी क्या है? एक गुल्लक है बेटा। गुल्लक जैसे पिगी बैंक होता है, गुल्लक के अंदर हम थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, किस लिए? फ्यूचर सेफ्टी के लिए। तो अगर रिज़र्व के अंदर भी कुछ प्रॉफिट डाला तो वो भी यहाँ पे होगा। इंटरेस्ट दो, सैलरी दो, कमीशन दो, गुल्लक में, रिज़र्व में पैसा डालो, प्रॉफिट। और सर जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट हम किस में बांट देते हैं? पार्टनर्स में प्रॉफिट बांट देते हैं, और उस प्रॉफिट को आप बोलते हो डिस्ट्रीब्यूटेबल। क्या बोला मैंने? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट होते हैं तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। और ये प्रॉफिट फाइनली आप किस किस में बांट दोगे? ए और वी में। और बेटा प्रॉफिट की तो आपको रेशो भी पता थी, मैंने रेशो यहाँ लिख रखी थी। रेशो कितनी थी? 3:2। तो प्रॉफिट को आप बांट दोगे 3.2 के अनुपात में। इस लाभ को आप विभाजित करोगे। बहुत बढ़िया सर, एकदम शुद्ध हिंदी का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। अर्थात इसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। सर ये तो आपने कहा सारे एक्सपेंसेस हैं फर्म के, क्या सर कोई इनकम भी होती है जो हम पार्टनर से लेते हैं? बेटा याद करो, ये सारे टॉपिक्स आपको छोटे छोटे कराए थे। यस सर। सर पार्टनर से हम कई बार इंटरेस्ट लेते भी तो हैं सर। हाँ शाबाश सर। वो इंटरेस्ट कौन सा होता है बेटा? वो इंटरेस्ट होता है ड्राइंग्स के ऊपर। अगर पार्टनर कुछ पैसा ड्रॉ करता है तो उससे फर्म इंटरेस्ट लेती है, तो यानी फर्म के लिए क्या बन जाती है? इनकम। ये सर हमारा ख़त्म हो गया। कुछ माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे और नहीं भी आ रहे तो आने चाहिए, बट उनके आंसर्स अभी नहीं देंगे क्योंकि अभी तो बेसिक क्लास स्टार्ट करिए। पहली चीज़, मैं बस क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आपसे, आंसर्स हम डिस्कस करेंगे बाद में। सर आपने कहा P&L एप्रोप्रिएशन से पहले क्या बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सर अगर जो नेट प्रॉफिट होता है वो यहाँ ट्रांसफ़र होता है। सर अगर इधर आ जाए, लॉस आ जाए, हमारी 11th क्लास में आता था नेट लॉस आता था, क्या वो नेट लॉस सर इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा क्रॉस में? पहला क्वेश्चन मेरा। वी विल डिस्कस लेटर ऑन क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? यानी सर क्या नेट लॉस आएगा कि नहीं आएगा, पहला क्वेश्चन दिमाग में रखेंगे। सर ये सब कुछ आपने बना दिया, आपने कहा अगर लास्ट में बचता है तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है बात? सर अगर लास्ट में यहाँ पे बचे तो क्या उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस बोलेंगे? क्या लॉस भी ए और बी में बढ़ जाएगा? ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन। तो इन सब क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे बेटा। इट्स नॉट सो इजी कि मैं बोल दूं कि हाँ ऐसा ही होगा। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, प्लस CBSE 12th क्लास के हमें पॉइंट्स को भी कवर करना पड़ेगा, वो क्या कहना चाहते हैं। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग प्रॉफिट आया P&L से और लास्ट में क्या बचा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सर बात तो यहाँ समझ आ गई है। पहली चीज़, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे मतलब तो आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। बाहर वाले नहीं, सिर्फ पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट बढ़ता है उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। P&L अकाउंट क्या है? एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट, जिसका नेचर क्या है? नॉमिनल। अच्छा बेटा, कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप ऐसा करो, एक क्वेश्चन अगर करा देते
तो भगवान आपका भला करेगा। हाँ बेटा, कोरोना वायरस से आपको दूर रखेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इतना मेरे लिए सोचा। मैं फटाफट एक क्वेश्चन उठाता हूँ आपके लिए। और हम ये चल रहे हैं फंडामेंटल चैप्टर, और फंडामेंटल चैप्टर का पेज नंबर है 2.85, और मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 45। बेटा आप सब अपनी अपनी बुक्स ओपन करें, जिनके पास नहीं है मैंने एक PDF फाइल भी भेजी थी इसकी, आप वो ओपन करें और हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। मैं इसको थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता हूँ। बेटा थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है अमित और विजय स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। देयर कैपिटल कहाँ गया, हाँ सर, देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस वर ₹2 लाख एंड ₹1,50,000। यानी सर कैपिटल है 2 लाख और 1.5 लाख। अच्छा सर आगे चलते हैं। द पार्टनरशिप डीड, बेटा डीड आ गई। डीड में प्रोवाइडेड एज फॉलोज, डीड में क्या क्या लिखा था। क्या बच्चों डीड की बात मानोगे? यस सर, डीड की बात बेटा सर माथे। पहला पॉइंट, ए पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10% पर एनम। इंटरेस्ट देंगे हम 10% पर एनम पे। अच्छा सर, अमित इज़ टू गेट अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ। बेटा अमित को सैलरी मिलेगी 2000 पर मंथ, और विजय को सैलरी मिलेगी 3000 पर मंथ। अच्छा और आगे चलें सर। प्रॉफिट जितना भी बचेंगे टू बी शेयर्ड इन द रेशो 3:2। ओके और देखते हैं बेटा। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, नेट प्रॉफिट 11th क्लास का P&L बना के नेट प्रॉफिट निकाल के दे रखा है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 वॉज 2,16,000, यानी 2,16,000 का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। और लास्ट में दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटिंग टू ₹2200। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रखे हैं फॉर अमित एंड 2500 फॉर विजय। और लास्ट में लिखा है प्रिपेयर, क्या लिखा है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज की क्लास में हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 45 डिस्कस करते हैं, तो क्लियर हो जाएगा आपको थॉट्स। अब बेटा बुक में रखता हूँ साइड में, और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और इसका फॉन्ट साइज़ भी कर देते हैं थोड़ा छोटा। हाँ जी सर, तो बेटा इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 2 पार्टनर्स थे, एक का नाम है अजय, एक का नाम है विजय। रेशो दे रखी थी 3:2। स्टार्टिंग करेंगे इस प्रॉफिट से। अगर आपको याद हो तो बेटा ये प्रॉफिट दे रखा था 2,16,000। हाँ सर हमें याद है 2,16,000 दे रखा था। बेटा अगर लास्ट लाइन भी याद हो तो अजय और विजय की ड्राइंग्स भी दे रखी थी। ड्राइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा था। मेरे सामने बुक है, मैं बुक से देख लेता हूँ। लास्ट में लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसकी ड्राइंग्स थी 2200 और इनकी ड्राइंग्स थी 2500। सर ज़रा टोटल बताओ। टोटल आ गया 4700। तो ये हमारी फिगर आ गई बाहर। अच्छा सर इधर चलते हैं। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अजय और विजय की कैपिटल हमें दे रखी थी 2 लाख और 1.5 लाख। उसका इंटरेस्ट था 10%, तो 2 लाख का 10% हो गया 20,000। बेटा आप आराम से करना, मैं तो फटाफट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 2 लाख का 10% हो गया 20,000, और विजय की थी 1,50,000 कैपिटल थी 150 और उसका इंटरेस्ट था 10%, तो ये हो गया 15,000। और सर टोटल लिख दिया मैंने आउटर कॉलम में। आउटर कॉलम में कितना आ गया? 35,000। अच्छा सर बात तो समझ आ गई। क्या सर सैलरी भी मिली थी अजय और विजय को? यस, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था अमित को सैलरी मिलेगी 2000 पर मंथ। एक महीने के 2000 हैं, तो पूरे साल में होते हैं 12 महीने, यानी 2000 × 12 ये हो गया 24,000। क्या विजय को भी सैलरी मिल रही है? यस सर, विजय को सैलरी मिल रही है 3000 पर मंथ, तो 3000 × 12 ये हो गया 36,000।
सर अब इनका टोटल कितना आ गया 60,000 आउटर कॉलम में। क्या सर किसी को कमीशन है इस क्वेश्चन में? नहीं बेटा, कमीशन नहीं है। क्या कोई आपने रिजर्व में कोई गुल्लक में पैसा ट्रांसफ़र किया था? नो, कोई रिजर्व में भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया। अब लास्ट में बचा प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ज़रा टोटलिंग करते हैं आराम से, मैं यहाँ पे टोटलिंग कर देता हूँ। हाँ जी बेटा, 2,16,000 और 4,700। ज़रा इनका टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा है 2,20,700। ये आ गया इसका टोटल। और सर टोटल हमने यहाँ लिख दिया 2,20,700। सर ये कौन सा क्वेश्चन करा रहे थे? क्वेश्चन लिख दो सर जिससे याद रहे फ्यूचर के लिए। बेटा ये क्वेश्चन नंबर चल रहा था 45, क्वेश्चन नंबर 45 और उसका पेज नंबर था 2.85। ठीक है ना? और कुछ बताएं? हाँ सर टोटल आ गया 2,20,700। उसमें से बस ये खर्चे माइनस करने, 35 और 60 बेटा होता है 95। और कुछ है ही नहीं, बस ये निकाला कैलकुलेटर। 2,20,700 माइनस 95,000, ये आ रहा है 1,25,700। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है 1,25,700। और आपने किस में बांटना है? रेशो में। इस रेशो को बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब मैं आपको पहले ही बोला था सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं, और मैं ये सब चीज़ें आपको पुराना करा चुका हूँ कि सर प्रॉफिट रेशो में कैसे बांटते हैं। तो आई एज्यूम आपने वो सारी मेरी वीडियोस देखी हैं, और उसके लिए हम फटाफट अब कैलकुलेशन कर रहे हैं। बेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है या जिन्होंने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं, पुरानी एक एक वीडियो देखो। पार्टनरशिप का बेस है सारा, बहुत टाइम भी डिवोट किया है वीडियोस के अंदर। अगर बेस हिल गया फिर आप ब्लेम ना मुझे करना ना अपने आप को करना कि सर समझ नहीं आ रही पार्टनरशिप। टाइम डिवोट करो, डाउट्स हैं मुझे मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में लिखो। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियोस को देखो। मैं होमवर्क तो अभी तक आपको दे ही नहीं रहा ज़्यादा, बट एटलीस्ट क्लास वक्त वीडियोस तो रिवाइज करें। हाँ जी, बैक टू द क्वेश्चन। सर 1,25,700 ये आंसर आ रहा था, और इसको हमें बांटना है 3:2 में, यानी डिवाइड किससे करेंगे? 5 से, और इंटू 3। तो ये आ गया हमारे पास 20, ये आ गया 75,420। और सर ऐसे ही नीचे वाला जो विजय है उसका आएगा 2/5। तो 1,25,700 का टोटल था इंटू 2/5। यह आ गया 50,280। तो ये हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब आप ज़रा आराम से क्वेश्चन नंबर 45 देखें। कोई डाउट है आपका तो आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के दें। मैं ज़रा इसका आंसर देख लेता हूँ ज़रा पीछे। क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आ रहा है, अमित का शेयर आ रहा है 75,420 और विजय का आ रहा है 50,280। बेटा आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। इट मीन्स अच्छा बढ़ा रहा हूँ मैं, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा आगे चलेंगे हम। अब इसी चीज़ को हम आगे चलेंगे किसी और क्वेश्चन के साथ, और फिर मुझे आपको जर्नल एंट्रीज करानी है। लेजर भी सीखना है बेटा, एंट्री भी सीखनी है, पेपर कहीं से भी आ जाए, बस फटाफट सॉल्व करना है। चलो दोस्तों, टेक केयर दोस्तों, आराम से इसको नोट करें। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स। हम उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन हमें भी दे दो घर के लिए। अच्छा बेटा, घर के लिए अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो आप एक क्वेश्चन कर लेना 44। हाँ जी, होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 44। इसको सीधा ऐसे कर देते हैं। और एक क्वेश्चन और आप कर लेना, आप करना क्वेश्चन नंबर 46। बट याद रखना क्वेश्चन नंबर 46 में आपने सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, मैं अभी तक आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।